हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सुफेन बोल रहा होता है कि एना ने यहाँ पे मुझे माफ कर दिया है और अब उसे यूरो के साथ में टीगू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मुझे एना ने परमिशन दे दी कि मैं जितनी चाहूँ उतनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरी लाइफ काफी मजे से कटने वाली है। लेकिन तभी एना सुफेन का ग्लास फेंक के मार देती है। अगले दिन हम देखते हैं सुफेन बोल रहा होता है सिस्टम मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए। सिस्टम बता रहा होता है आपको नई आइडेंटिटी मिलती है हैकर किंग की। हैकिंग के अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती है और इसी वजह से कहा था कि हैकिंग वर्ल्ड के अंदर कोई किंग एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इस स्किल को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हैकिंग के वर्ल्ड के अंदर भी एक किंग एग्जिस्ट करता है जिसको सभी लोग कहते हैं द गॉड ऑफ नेटवर्क। आपको यहाँ पे एबिलिटी के तौर पे गॉड लेवल की हैकिंग स्किल मिल रही है। साथ ही कंप्यूटर के ऊपर आपकी उंगलियां बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी और आपकी याददाश्त भी इतनी तेज होगी कि आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। जो आपने एक बार देख लिया वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आपका टास्क है कि आपको वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस होना है। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि एक बंदा है जो कि हैकिंग के नाम से काफी ज्यादा फेमस है और ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं है जो कि वो हैक नहीं कर सकता। अपना नाम बनाने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है। सुफेन बोल रहा होता है कि मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे 6 आइडेंटिटी आ चुकी है और अपने हर आइडेंटिटी के तौर पे मैं काफी ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पे गॉड ऑफ नेटवर्क बनना है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन चलो हैकिंग बनने में मजा काफी ज्यादा आएगा और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की स्किल्स भी तो मिल रही है। थोड़ी देर बाद हम यूरो आते हुए बोल रही होती सुफेन मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आई हूँ। सुफेन बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया, तुम तो डेस्क पे रख दो। यूरो बोल रही होते सुफेन आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे कोडिंग करना भी आता है। सुफेन बोल रहा होता है मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ ना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब जबकि तुम यहाँ पे आई चुकी हो तो तुम हिस्ट्री के एक बहुत ही बड़े इवेंट को विटनेस करने वाली हो। सीन चल होता है हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम कंपनी बेटा इंटरनेशनल का सीन दिखाया जाता है। बेटा कंपनी का एक बंदा बोल रहा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और हमारे प्लेटफॉर्म को एक दिन के अंदर 10 मिलियन लोग यूज करते हैं। इतने लाइव यूजर्स होना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। हमारे पास में कम से कम एक दिन के 50,000 स्पॉन्सर्स हैं। इसी वजह से हम एक दिन के अंदर काफी सारा पैसा भी बना पा रहे हैं। हमारी बेटा कंपनी ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हम कुछ नई चीज लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन तभी जो उनकी पीछे स्क्रीन होती है वो ग्लिच करने लगती है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हो गया, आखिर जो स्क्रीन है काम क्यों नहीं कर रही, क्या कोई ग्लिच है। तभी वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है किंग ऑफ हैकर आ चुका है। हम देखते जितने बंदों ने ऐप में लॉगिन करा होता है वो सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या किंग ऑफ हैकर, ये नाम सुनने में काफी ज्यादा फेक सा लगता है। आखिर जो ये कंपनी वाले हैं वो कर क्या रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग को रील्स के बीच में बहुत से ऐड देखने पड़ते हैं और अब हम लोग को यहाँ पे अनस्किपेबल ऐड भी देखने पड़ रहे हैं। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं क्या किंग ऑफ हैकर्स, चलो क्लिक करके देखते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। सुफेन बोल रहा होता है कि आप सभी लोग का मेरे लाइव रूम में स्वागत है। मेरा नाम है गॉड ऑफ नेटवर्क और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को हैकिंग करना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि आप छोटी मोटी हैकिंग कैसे कर सकते हैं और अगर आपने मेरी बातों पर सही से ध्यान दिया तो आप ये भी सीख सकते हैं क्या कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कैसे हैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी लोग अपना फेस शो नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकूं। एक लड़की बोल रही होती है कि जो बंदा ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना उसकी वॉइस बहुत ही कमाल की है। सुफेन बोल रहा होता है कि मेरी रिकमेंडेशन आप लोग के होम पेज पे आ गई होगी, लेकिन इसके अंदर बेटा कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है। असल में मैंने यहाँ पे छोटी सी ट्रिक को यूज करके खुद को होम पेज पे लेके आया हूँ। पीसी वाला बंदा बोल रहा होता है कि बंदा यहाँ पे क्या मजाक कर रहा है। ये बंदा बोल रहा होता है कि इसने बेटा कंपनी को हैक कर लिया है। क्या इसको नहीं पता कि बेटा कंपनी के पास में वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज है, उन लोगों को हैक करना बहुत ही मुश्किल है। हम देखते सभी सुफेन कमेंट कर रहे होते हैं कि ब्रदर तुम्हारी आवाज काफी कमाल की है, अगर तुम्हारा फेस दिखा देते हो तो मेरे काफी अच्छा लगेगा। सुफेन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को लग रहा है कि मेरा सच में कोई हैकिंग स्किल नहीं है, तो इसी वजह से आप में से 15 लोगों के अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर रहा हूँ। सारे बंदे चैट में बोल रहे होते हैं क्या तुम किसी के अकाउंट को बैन करने वाले हो, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बेटा कंपनी वालों के पास में है। तुम चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना करो तुम किसी को बैन नहीं कर सकते। सुफेन बोल रहा होता है कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे 15 अकाउंट को बैन कर दिया था और अब मैं उन सारे अकाउंट को अनबैन भी कर रहा हूँ। ये चाहते हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया और मैं ये करके दिखा रहा हूँ। चैट में सारे बंदे बोल रहे होते कि मैंने पर्सन जाकर देखा है, ये बंदा सच कह रहा है। इसने 15 बैन अकाउंट्स को अनबैन कर दिया। लगता है यहाँ पे ये बंदा सच बोल रहा है, ये हैकिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है। वही बेटा कंपनी की मीटिंग अंदर बंदे बोल रहे होते आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारे ऐप के होम पेज की रिकमेंडेशन चेंज कैसे हो गई। होम पेज के हमारे स्पॉन्सर ने बहुत सारा पैसा पे किया था, उसे यहाँ पे ऐसे चेंज करना काफी ज्यादा गलत बात है। एक टकला बंदा बोल रहा होता है बॉस शायद कोई ग्लिच आया है, इसी वजह से इस बंदे का लाइव रूम होम पेज पे आ गया है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस बंदे को होम पेज से हटा दूं। कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इस बंदे को लाइव वे 25 मिनट हो चुके हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे।
टकला बंदा बोल रहा होता है बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है, पर हमारे पास में हमारे ही ऐप की एक भी परमिशन नहीं है। इस बंदे ने पता नहीं कैसे सारी परमिशन को अपने पास में ले लिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, अगर तुमसे यहाँ पे ये नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमारे हैकर डिपार्टमेंट को बोलो कि फटाफट इस बंदे को होम पेज से हटाएं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारी कंपनी की परमिशन किसी और को मिल गई हो। तभी सीन जो होता है हम देखते हैं एक मोटे से बंदे को जो कि बर्गर खा रहा होता है। मोटा बंदा बोल रहा होता है मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या कुछ काम था। तभी सामने वाले बंदे बोलते हैं कि सिस्टम को हैक कर लिया गया है और एक बच्चे का नाम है किंग ऑफ हैकर्स, वो हमारे होम पेज को अपने हिसाब से यूज कर रहा है। फटाफट तुम कैसे भी करके उस बंदे को ब्लॉक करो और हमारे होम पेज को जल्दी ही फ्री करवाओ, वरना फिर जो हमारे स्पॉन्सर है ना वो काफी गुस्सा करेंगे। तीन चीज होता है हम देखते हैं यूरू को जो कि बोल रही होती है सूफैन आखिर तुम्हें वेट किसी का कर रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है कि जल्दी मुझे यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से नोटिस आ जाएगा। देखो फाइनली वो यहाँ पे आ भी गया। हम देख सूफैन को वार्निंग मिली होती है कि उसके अकाउंट पे थोड़ी देर के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। सूफैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नोटिस भेजने वाले मैनेजमेंट के बंदे हैं, ये बोल रहे ना कि मेरे अकाउंट को ब्लॉक करेंगे, ठीक है अब मैं यहाँ पे इन लोगों के अकाउंट को ब्लॉक करने वाला हूँ। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये बंदा बोल रहा है कि मेरे अकाउंट को ब्लॉक करेगा, पक्का से ये बंदा पागल हो चुका है। जो मेरा यहाँ पे अकाउंट है वो एक टॉप सीक्रेट अकाउंट है और मेरे अकाउंट के ऊपर इतनी सेफ्टी है कि उसे ब्लॉक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी उस मोटे बंदे को नोटिफिकेशन आती है कि आपके अकाउंट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप लॉग इन नहीं कर सकते। शौक होते हुए मोटा बंदा बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर मैनेजमेंट के अकाउंट को कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है। तभी वहाँ पे एमडी आते हुए बोल रहा होता है पता नहीं क्या हुआ पर मैं अपने अकाउंट से लॉग इन नहीं कर पा रहा, कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पे लड़के आते हुए बोल रही होती है कि हाँ बॉस आप सही कह रहे हो, जिस बंदे ने हम लोग को हैक किया है ना उसके पास में काफी कमाल की स्किल्स है, उसने एक झटके के अंदर कंपनी में सभी लोग के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। एमडी बोल रहा होता है कि हमारे पास जितने भी हैकर से कांटेक्ट है सभी लोग कांटेक्ट करो, हम लोग कैसे भी करके अपने अकाउंट को हासिल करना ही होगा, अगर हम अकाउंट और परमिशन को हासिल नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर ये हैकर हमारे प्लेटफॉर्म को हमेशा कर डिस्ट्रॉय कर देगा। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि जो किंग ऑफ हैकर्स है ये तो काफी कमाल का है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले से नोटिस आया था कि इसे ब्लॉक करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से जो ब्लॉक करने वाला अकाउंट था वो खुद ही ब्लॉक हो गया और किंग ऑफ हैकर्स के यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगड़ा। लगता है कि ये बंदा ही काफी कमाल का हैकर है और ये यहाँ पे सच भी कह रहा है। अगर ये फ्री में हम लोग को नॉलेज दे रहा है ना तो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बेटा कंपनी को हैक करने वाला बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। सूफैन बोल रहा होता है कि मुझसे इंप्रेस होने के बाद में मुझे रिवॉर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, और जो स्पेशली आप लोग गिफ्ट भेज रहे हो ना वो तो बिल्कुल ही मत भेजो। आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको क्या जानना है, इस पर का जो भी सीक्रेट आप लोग को जानना होगा ना मैं आप लोग को बता दूंगा। हम देते बेटा कंपनी का बंदे बोल रहे होते हैं बॉस हम लोग फिनिश होने वाले हैं। यहाँ पे किंग ऑफ हैकर्स ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने रख दी है और जो लोग हैं ना वो लोग तो काफी खतरनाक डिमांड्स कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े स्टार्स की प्राइवेट फोटोज मांग रहे हैं, वही कुछ लोग तो उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदों के अकाउंट को भी हैक करने की बात चल रही है। अगर किंग ऑफ हैकर ने इनमें से एक भी काम कर दिया ना तो हम हमेशा के लिए फिनिश हो जाएंगे। और देख के लग रहा है कि इस बंदे के पास इतनी पावर तो है कि ये काम कर सकता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के अंदर 5 टाइगर आ गए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली हमारे पास में 5 टाइगर आ चुके हैं, अब हम लोगों पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस कंपनी की सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज को इन लोगों ने बिल्ड किया है और ये लोग पक्का से हम लोग को बचा लेंगे। अब जो ये किंग ऑफ हैकर्स है ना ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। सूफैन बोल रहा होता है कि लगता जो बेटा कंपनी वाले हैं उनके मास्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन बेचारे के आने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे सामने चाहे लोग कितना ट्राई क्यों ना कर ले कोई फायदा नहीं होगा, बस ये लोग यहाँ पे बिना किसी बात का परेशान नहीं होंगे। एमडी बोल रहा होता है सर आखिर क्या चल रहा है, आखिर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो कि हमारी जितनी प्रोटेक्शन थी उन लोगों के पास चली गई है। 5 टाइगर का मेंबर बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों को पहली चीज बता दूं कि कोई ग्लिच नहीं है, यहाँ पे आपकी पूरी कंपनी को प्रॉपर्ली हैक कर लिया गया है और जिस बंदे ने आप लोगों को हैक किया है ना वो एक बेहद ही पावरफुल हैकर है। खतरनाक बात है कि उसको हमारे आईपी एड्रेस के बारे में पता है, हमारे अकाउंट यहाँ पे काम करके कि वो चाह रहा है वो जिस पल चाहे हमें भी ब्लॉक कर देगा और हमें यहाँ पे ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं बच पाएगा और बिल्कुल भी देख के लग नहीं रहा कि हमें तो कुछ बिगाड़ पाएंगे। इसी वजह से एमडी हमें माफ करिएगा। एमडी बोल रहा होता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, पुलिस को रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। कैटेलिन तो फटाफट से जाके पुलिस को कॉल करो और उन्हें बोलो किसी अनजान बंदे ने हमारी कंपनी को हैक कर लिया है। हम देखते हैं सूफे के चैट में सारे बंदे बोल रहे होते हैं किंग ऑफ हैकर्स आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो, आपके सामने बेटा इंटरनेशनल वालों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, आज तक यहाँ पे ये काम कोई हैकर नहीं कर पाया था। सूफैन बोल रहा होता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने बंदे थे ना वो सबके सब ये मान चुके हैं कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हैकर हूँ, अब यहाँ पे वक्त आ चुका है मजे करने का। यूरू तुम्हारे हिसाब से आखिर से कौन सीक्रेट होंगे जो कि सभी लोगों को जानने होंगे, और यहाँ पे अगर मैं उनको सीक्रेट के बारे में बता दूंगा तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। यूरू बोल रही होती है कि नेशनल लेवल पे बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में अगर तुम लोगों को बता दोगे ना तो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और वो लोग ये बात ही मान लेंगे कि तुम कितने पावरफुल हो। सूफैन बोल रहा होता है कि अपनी पावर को शो करने के लिए मुझे एक पावरफुल कंट्री को हैक करना होगा,
और सभी को पता है कि वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि ऊषा होने वाला है। सीन जो होता है हमें ऊषा कंट्री के सीआईए ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सीआईए ऑफिस के बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे सर्वर को शट डाउन कर दो और हमारे जितने भी नेटवर्क है उनको भी डिस्कनेक्ट कर दो। हम लोग कुछ भी करके खुद को हैकर से बचाना होगा। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि जो पावर रूम का डोर था ना वो बंद हो चुका है। यहाँ पे कोड के साथ में किसी ने छिड़कानी करी है। इसका मतलब है कि हमारे डोर्स तक को हैक कर लिया गया है। वही ऑफिस में बैठा एक बंदा बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरे पास में हजारों गीगाबाइट का डेटा था जो कि एक झटके में मेरे सामने ही खाली हो गया। इतना कमजोर मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ था जितना कि आज हो रहा है। अब इस कमीने हैकर के पास से हमारी कंट्री के बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन चली गई है। इसका यूज करते हुए जो भी चाहे वो कर सकता है। तभी जितने बंदे आप चला रहे होते वो बोलते काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन आई है। देखो यहाँ पे ऊषा का एक पॉलिटिशियन है जो कि अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और उसके चीट करते हुए एक वीडियो लीक हो चुकी है। सच में जो किंग ऑफ हैकर्स है तो काफी कमाल के हैं। उन्होंने ऊषा के पॉलिटिशियन के राज को खोल दिया। सुफैन बोल रहा होता है लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं मैंने वो न्यूज लीक कर दी है। अब यहाँ पे वक्त आ चुका है थोड़ी देर रेस्ट करने का। सुफैन के पास में आते हुए यूरू बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जो हैकिंग की स्किल्स है वो इतनी कमाल की है। तभी सुफैन होता है यूरू का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। सुफैन बोल रहा होता है कि अब जो कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कैसा है कि हम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक गेम खेल लें। तभी यहाँ पे सुफैन के फोन पे एक कॉल आ जाता है। चिढ़ते हुए सुफैन बोल रहा होता है कि आखिर ये फोन इतने बेकार टाइम पे क्यों आया है। कॉल पिक करते हुए सुफैन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर सू आपको कंपनी में आना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। सीन जो होता है हम लोग किंग इंटरनेशनल का सीन दिखाया जाता है। लीटा बोल रहा होता है डायरेक्टर सू जल्दी हमारे किंग इंटरनेशनल की 10वीं सालगिरह होने वाली है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन रखने वाले हैं। हम सोचे थे कि पार्टी को होस्ट करने के लिए एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाए जिसका कि नाम है वांग यानफेंग। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर ये बंदा काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और सभी लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ये काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसके सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग तकरीबन 100 मिलियन की है और इसने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। लेकिन अभी जब यहाँ पे एनिवर्सरी का वक्त आ ही रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं कि यानफेंग ने अपनी उंगली को इंजर्ड कर लिया है। इसी वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर रेस्ट कर रहा है और लगता है कि हम लोग अपनी सेलिब्रेशन को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। शौक होते हुए सुफैन बोल रहा होता है क्या उन लोगों ने क्या कहा। एक गाना शूट करते हुए इस बंदे ने अपनी उंगली को इंजर्ड कर लिया और अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। यूरो बोल रही होती क्या जो ये बंदा ये शीशे का बना हुआ है जो थोड़ी सी चोट लगने के बाद में ये एडमिट हो गया। आगे की स्क्रैच लगने के बाद में कोई भी एडमिट कैसे हो सकता है। लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू आप खुद ही देख लीजिए। इस बंदे का बहाना इतना अनरीजनेबल था कि मैं कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन इस बंदे ने अपनी इंजरी की फोटो तक भेजी है। हम ने यहाँ फिर अपनी फोटो पोस्ट किया होता है और लिखा हुआ होता है कि कल शूटिंग करते वक्त मेरे हाथ पर चोट लग गई है। इसी वजह से मुझे किंग इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना होगा। कमेंट में सारे बंदों ने लिखा होता है कि यानफेंग अपना ख्याल रखो, तुम्हारी जो इंजरी है ना ये काफी ज्यादा बड़ी है, तुम्हें कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट लेना ही चाहिए वह तुम रिकवर नहीं हो पाओगे। सुफैन बोल रहा होता है कि छोटी सी इंजरी के पीछे इतना बड़ा ड्रामा। यहाँ पे बंदों ने कमेंट तो ऐसा किया है जिससे इस बंदे को कोई काफी बड़ी इंजरी हो गई हो, लेकिन रियलिटी में इस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ है। लीटा बोल रहा होता है कि जैसे इस बंदे ने ये पोस्ट करी थी मैंने इसे कांटेक्ट किया था। सामने वाली पार्टी बोल रही होती है छोटे से वांग फैन ने हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया तो हमको यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। सुफैन बोल रहा होता है कि हम इस बंदे को परफॉर्म करने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये कोई हमारा मास्टर नहीं है जो कि हमें बताएगा कि हमें कब कौन सा काम कैसे करना है। आप एक काम किसी मैनेजर को कॉल करो और बोल दो किसी को हमारे पास में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे परफॉर्मेंस से बाहर निकाल रहे हैं। वैसे भी जो हमारी कंपनी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, हम किसी को भी हायर कर सकते हैं। लीटा बोल रहा होता है मिस्टर सू मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी गलती है ना वो यानफेंग की गलती है, लेकिन अब ये इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है और अगर ऐसे में इसे बाहर लोगों को बोल दिया कि हमें इसे काम देने से मना कर दिया है तो इसे हमारी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा बैकलैश पड़ेगा। इसी वजह से आगे से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सुफैन बोल रहा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं ना कि हम लोग कोई सेलिब्रिटी हैं। लोगों के ओपिनियन से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। आप इसे कॉल करो बोल दो कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, आखिर इसकी सेम परफॉर्मेंस के लिए हम ज्यादा पे क्यों करेंगे। लीटा बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो मैं अभी के अभी यानफेंग के एजेंट को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। सुफैन बोल रहा होता है इन लोगों को बोल देना कि मेरे ऑफिस आ जाए, मुझे भी इस बंदे से मिलना है कि आखिर लोग कैसे लोग हैं। आगे में 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यानफेंग के एजेंट मा जियोपिंग को। जियोपिंग बोल रही होती है कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि काफी ट्रैफिक था, उम्मीद है कि मिस्टर लीटा आप गुस्सा नहीं करेंगे। लीटा बोल रहा होता है जियोपिंग प्लीज यहाँ पे बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जियोपिंग बोल रही होती है मिस्टर सू आपने मुझे पक्का से यहाँ पे इसी वजह से बुलाया है क्योंकि आप चाहते हैं कि याफिंग अपनी इंजरी के साथ में आपके यहाँ पे परफॉर्म करें। सुफैन बोल रहा होता है मिस जियोपिंग आप गलत समझ रही हैं, आप लोग के मैटर के बारे में मैंने अपनी टीम में डिस्कस कर लिया है और मेरा मानना है कि यानफेंग ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि हमारे साथ में काम कर सके, तो इसी वजह से हम यानफेंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं।
आप लोग को हमारे यहाँ पे आके परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो इंजरी हुई है ना उसको लेकर आप आराम से रेस्ट करिए। जियोपिंग बोल रही होती है आपने क्या कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं? मिस्टर सू क्या सच कह रहे हैं, आप वांग याफेंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं? सू फैन बोल रहा होता है कि शायद आपके कान में कोई तकलीफ है, मैंने काफी साफ शब्दों में कहा था कि हमें यानफेंग के साथ में कोई काम नहीं करना। जियोपिंग बोल रही होती है मिस्टर सू हमारे साथ में काम ना करना, आपको पता नहीं आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पब्लिक की तरफ से आपकी कंपनी के ऊपर पक्का से बैकलैश आएगा। सू फैन बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे किसी के लिए भी अपनी सेलिब्रेशन का पोस्टपोन नहीं करने वाले। मुझे उम्मीद है मिस जियोपिंग हम ये बात को समझ सकती हैं कि हमारे साथ में काम क्यों नहीं कर रहे। जियोपिंग बोल रही होती है मिस्टर सू मुझे आपको कुछ बताना था, आपको तो पता है कि जिस कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं वो एक काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है और यानफेंग और हमारे चेयरमैन की आपस में काफी ज्यादा बनती है। यानफेंग को ऑफेंड करने का मतलब है चेयरमैन को ऑफेंड करना। सू फैन बोल रहा होता है कि मुझे चीज बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे जानने के बावजूद भी मेरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जियोपिंग खड़े होते हुए बोल रही होती है मिस्टर सू कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो आप लोग को पे करना होगा, आप लोग यहाँ पे पेपर्स को रेडी कर लीजिए, बाद में आने के बाद हम उसको साइन कर देंगे। सू फैन बोल रहा होता है मिस जियोपिंग आप गलत समझ रही हो। जियोपिंग सोच रही होती है कि यहाँ पे ये बंदा काफी अजीब है, इसको पता है कि हम लोग यहाँ पे शाइन स्टार कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ऑफेंड करने से पहले एक बार नहीं सोच रहा। जियोपिंग बोल रही होती है मिस्टर सू मेरे पास यहाँ से बात करने ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास दिन भर करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। सू फैन बोल रहा होता है मिस जियोपिंग आपने कहा कि हम लोग को आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिमाइंड करा दूं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा इवेंट है वो 5 दिन में होने वाला है और ऐसे में आपको चाहे इंजरी होती है या फिर आपकी डेथ होती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे लिए वक्त पे काम नहीं कर सकते ना तो कंपनसेट आपको करना पड़ेगा ना कि मुझे, तो इसी वजह से कंपनसेशन को लेकर तैयार रह जाना, वरना फिर ना चाहते हुए हम लोग कोर्ट मुलाकात करनी होगी। जियोपिंग बोल रही होती है मिस्टर सू मुझे पता चला आप कैसे इंसान है, लेकिन आपको ये बात बता दूं ये वर्ल्ड उससे काफी ज्यादा खतरनाक है जितना कि आप सोचते हो। ली टाओ बोल रहा होता है मिस्टर सू आपको पता है जो मा जियोपिंग है ना इसका अपनी कंपनी के चेयरमैन के साथ में काफी अच्छा रिलेशनशिप है और वो शाइन स्टार कंपनी एक बेहद ही पावरफुल कंपनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को ऑफेंड करने के चक्कर में हमें पर काफी लोड पड़ जाए और बिना किसी बात के ही हम लोगों को पब्लिक से काफी बैकलैश मिले। सू फैन बोल रहा होता है जो इन लोगों का चेयरमैन है ल्यू जियोंग मुझे भी देखना है क्या मैं क्या ही बिगाड़ लेगा, अगर वो एक नॉर्मल सेलेब के लिए मेरे को ऑफेंड करने का ट्राई करेगा तो वैसे नहीं छोड़ने वाला। और वैसे ही मिस्टर लीटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले यहाँ पे हेवन से किंग भी उतरे क्यों ना आ जाए, मुझे किसी भी चीज में हराना इन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये चीज मैं आपको लिख के भी देख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। शॉक होते हुए यानफेंग बोल रहा होता है जियोपिंग आगे तुमने क्या बोला, सामने वाली कंपनी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है तो इसका मतलब हम लोगों को उनको सामान पे करना पड़ेगा। जियोपिंग बोल रही होती है कि शायद ऐसा हो सकता है। यानफेंग बोल रहा होता है सिस्टर जियोपिंग मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसा मांगने की, हमें उन लोगों को लेके कुछ तो करना ही होगा। जियोपिंग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास तो पब्लिक की पावर है तो तुम सोच क्यों रहे हो, कैसा है कि हम उन लोगों को लेके एक ट्वीट कर दें, इसकी वजह से किंग इंटरनेशनल ग्रुप के ऊपर काफी बैकलैश आएगा और तुम भी यहाँ पे क्लेम कर पाओगे कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी तुम्हें बुली कर रही है और तुम्हें तो पता ही ना कि जो भी बंदा बुली होता है उसको पब्लिक की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। तभी तो यानफेंग होता है वो आगे बढ़ते हुए जियोपिंग को किस कर लेता है। यानफेंग बोल रहा होता है जियोपिंग तुम सबसे काफी कमाल की हो, तुम्हारे रहते मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जियोपिंग बोल रही होती है ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, पहले तुम ट्वीट कर दो। यानफेंग बोल रहा होता है बाद में करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे सारे काम करते हुए भी ट्वीट कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टीगू को जो कि बोल रही होती है मिस्टर सू एक दिक्कत आ गई है, जो यहाँ पे यानफेंग था ना उसे हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिया है। इस बार उन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही घटिया ट्रिक को यूज किया है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के लिए हम लोग को ब्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोगों को बुली भी किया है। वांग फैन ने लिखा होता है कि मेरे सारे फैंस आप लोगों को तो पता ही है ना कि मैं काफी अच्छा इंसान हूँ और अपने काम को लेके भी मैं काफी पैशनेट हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले अपनी मूवी के लिए एक बहुत ही खतरनाक सीन शूट कर रहा था, मुझे इस सीन के अंदर एप्पल को छीलना था और इतना खतरनाक काम करते हुए जो फ्रूट नहीं था उसे मेरा हाथ कट गया, मेरी जो लेफ्ट हैंड की उंगली थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और मुझे इस चीज को लेके एडमिट होना पड़ गया। मैंने आप सभी लोगों को वक्त पे इन्फॉर्म भी कर दिया था कि मेरे साथ में क्या हो गया है, लेकिन रिसेंटली किंग इंटरनेशनल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, उनको पता है कि मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ, फिर वो मुझसे कंपनसेशन मांग रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे कि यहाँ पे कौन गलत है और आप लोग पक्का से मुझे सपोर्ट भी करोगे। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि जो किंग इंटरनेशनल है ये तो काफी बुरी कंपनी है क्योंकि ये लोग एक बहुत ही बड़ी कंपनी, आपको बुली नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सभी लोग की आगे खुल गई है, हम आपकी हेल्प करेंगे। एना बोल रही होती है कि जो आम लोग होते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन सच कह रहा है कौन झूठ, बस यहाँ पे उन लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है जिसके पास ज्यादा फैंस हैं। ये लोग बिना किसी बात के ही हमारी कंपनी को कर्ज कर रहे हैं। यूरो बोल रही होती है इस बंदे के जितने भी फैंस हैं वो पक्का से पागल होंगे, इस बंदे ने क्लियरली लिखा कि एप्पल छीलते वक्त इसे अपनी उंगली काट ली थी और आखिर एप्पल छीलना कब से एक मुश्किल काम हो गया,
अगर एप्पल का एक मुश्किल काम है ना तो खाना बनाना अपनी जान से खेलना है, और ये काम घर पे हर एक लेडी रोज करती है। फिर भी यहाँ पे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि बंदा बिना किसी रीजन के फर्स्ट क्रिएट कर रहा है। टीगो बोल रही होती है मिस्टर सू, अब हम लोग को जो भी कुछ करना है ना वो काफी केयरफुली करना होगा। अगर ये मैटर बड़ा बन गया तो हमारी कंपनी के ऊपर पक्का दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत। जिसको वो लोग फॉलो करते हैं वही उनके लिए सही होता है। सू फैन बोल रहा होता है कि हम लोग को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी देखना कि आखिर ये लोग कर क्या सकते हैं। जो भी ये लोग हमारे खिलाफ करेंगे उसे 100 गुना मैं लोगों को लौटाऊंगा। फिर वहाँ पे सू फैन किसी को कॉल करने लगता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हेलो आप कौन हो। सू फैन बोल रहा होता है मिस्टर लियू, मैं सू फैन बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल से। लियू जियांग बोल रहा होता है मिस्टर सू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आपने मुझे पक्का से इसी वजह से कॉल किया होगा कि यानफेंग के साथ में आपका मैटर चल रहा है ना। सू फैन बोल रहा होता है मिस्टर लियू, अब जबकि आपको पता चल चुका है क्या यहाँ पे क्या चल रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ नहीं। आपकी कंपनी का एक आर्टिस्ट बिना किसी बात के हम लोग को ब्लेम कर रहा है, और आप ये बात पक्का जानते हो कि आपके आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो इसी वजह से मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है ना आप रुकवा दीजिए, वरना फिर ये आपकी और आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लियू जियांग बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि जो यानफेंग है वो मेरी कंपनी में काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा नौकर है, उसका ट्विटर हैंडल उसका है और वो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है उसको लेकर मैं मना नहीं कर सकता। सू फैन बोल रहा होता है मिस्टर लियू, हमें पता है कि आप इन एक्टर साथ में क्या क्या करवाते हो, और जब मैं आपको बोला ट्वीट डिलीट कराने के लिए तो आप वो भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आप एक एंकर के लिए हमारे खिलाफ जा रहे हो। लियू जियांग बोल रहा होता है मिस्टर सू, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आखिर एक नॉर्मल से एंकर के लिए मैं आपके खिलाफ क्यों ही जाऊंगा। और आपको तो पता है जो आजकल के यंग लोग हैं वो लोग काफी अग्रेसिव होते हैं, वो हम जैसे लोगों की बात कहाँ ही मानते हैं। मुझे माफ करिएगा पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। सू फैन कॉल काटते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से आप लोग को एक मौका दे दिया था, अब मैं वो करूंगा जो कि मुझे करना चाहिए। एना सू फैन से बोल रही होती है कि सू फैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। सू फैन बोल रहा होता है कि लियू जियांग एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो यहाँ पे बिना किसी रीजन के एक छोटे मोटे आर्टिस्ट को नहीं बचाएगा। अगर वो यहाँ पे यानफेंग की साइड ले रहा है ना तो पक्का तो कोई बड़ा रीजन होगा, और वो रीजन मैं यहाँ पे पता लगा के रहूंगा। यूरू बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे वांग यानफेंग और मा जियांग के फोन को हैक कर रहे हो ना, ताकि तुम उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सको। सू फैन बोल रहा होता है यूरू, मेरे साथ तुम काफी स्मार्ट हो गई हो, अभी देखो थोड़ी देर के अंदर ही मैं उन लोगों के फोन को हैक करता हूँ। तभी सू फैन मा जियांग के फोन को हैक कर लेता है और वहाँ पे से कैमरा के अंदर एक्सेस पा लेता है। कैमरा के ऑन होते ही वो देखता है मा जियांग और यानफेंग को जो कि सिस्टम कर रहे होते हैं। यानफेंग बोल रहा होता है सिस्टर जियांग, मैं आपके हस्बैंड से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ ना। जियांग बोल रही होती है कि हमें उस बेकार हस्बैंड से तुम बहुत अच्छे हो, उसके बाद से अच्छी खासी बॉडी है लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। यूरू बोल रही होती है कि यहाँ पे ये लोग तो काफी बेशरम है, ये लोग क्या कर रहे हैं। शर्माते हुए ना बोल रही होती है कि जो यानफेंग अपने मैनेजर से काफी छोटा है लेकिन फिर भी उसके साथ में ये सब कुछ कर रहा है। सू फैन सोच रहा होता है कि जियांग के हस्बैंड को यहाँ पे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं सारी चीजों के बीच में उसे भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ तो पक्का से मजा तो काफी ज्यादा आएगा। सीन चल होता है जियांग के हस्बैंड को जो कि बोल रहा होता है कुछ दिनों के अंदर ही मेरा बॉक्सिंग मैच है और उस चीज को मुझे काफी ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तभी उसके फोन में जियांग की तरफ से मैसेज आता है। जियांग ने लिखा होता है हस्बैंड मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाली हूँ, तुम बराबर उस कमरे के अंदर आ जाओ जहाँ पे यानफेंग एडमिटेड है। वहाँ पे आने के बाद में तुम्हें काफी कमाल का शौक मिलेगा। अभी के लिए तुम इतना ही जान लो जो यानफेंग है वो तुमसे काफी कैपेबल है और काफी कमाल का भी है, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ दिखने में अच्छी है पर उसकी पावर सच में कमाल की है। चिढ़ते हुए जियांग का पति बोल रहा होता है क्या इसने क्या लिखा है, इस कमीने की हिम्मत कैसे ये सब बोलने की। अब मैं अपनी बॉक्सिंग की सारी प्रैक्टिस इस यानफेंग पर करने वाला हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एना को जो कि बोल रही होती है सू फैन तुम एक बहुत ही खतरनाक इंसान हो, तुमने यहाँ पे जो किया ना उसके लिए तुम्हें गॉड कभी माफ नहीं करेंगे। सू फैन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पे एक धोखे में जी रहे इंसान को रियलिटी को फेस करवा रहा हूँ। और वैसे भी वो जियांग मेरे ऑफिस में आने के बाद में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे देखना कि अब उसके साथ में क्या होगा। सच में यहाँ पे फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। तभी जो वहाँ पे सू फैन होता है वो यानफेंग के फोन को भी अनलॉक कर लेता है। जैसे वो यहाँ पे एक वीडियो को प्ले करता है एना बोल रही होती है कि सू फैन तुमने क्या लगा दिया, इससे घटिया चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। यूरू बोल रही होती है मुझे समझ में आ रहा है आखिर ये यानफेंग है ये अपने हर इंटरव्यू में क्यों बोलता है कि इसके लिए यहाँ तक पहुंचा काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। हमें लगा था ये यानफेंग है, ये एक चार्जर है पर ये तो एक प्लग भी निकला, ये तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर रहा है। सू फैन बोल रहा होता है कि इस बंदे ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके चैट को देखते हुए पता चला कि इसने यहाँ पे बहुत से एक्ट्रेस के साथ में चीट भी किया है। हमने तो यानफेंग ने एक एक्ट्रेस को लिखा होता है कि मेरे घर पे आ जाना, फिर जो एक्ट्रेस बोलते ठीक है ब्रदर वांग, लेकिन बाद में जब उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो भी यानफेंग उसको जबरदस्ती बुला रहा होता है। एना बोल रही होती है ये यानफेंग तो हमारा कमीना है, मैंने इसे घटिया बंदा आज तक कभी नहीं देखा। टीगो बोल रही होती है मिस्टर सू अब आप क्या करोगे। सू फैन बोल रहा होता है कि हमारे हाथ में कमाल का माल लगा है तो यहाँ पे वक्त आ चुका है इंटरनेट पे पोस्ट करने का, सभी लोगों को पता चलना चाहिए ना कि जिस यानफेंग की वो लोग वकालत कर रहे थे आखिर वो एक ऐसा इंसान है। वैसे यूर जितनी मीडिया कंपनी है ना जिनसे हमारी काफी ज्यादा अच्छी बनती है उन लोगों को बोलो कि फटाफट सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 901 के सामने चले जाएं
उनको वहाँ पे यानफेंग को लेके एक बहुत ही कमाल की न्यूज मिलने वाली है। और हाँ, सभी लोग को बोल देना कि वो सीक्रेटली जाएं। जो उन लोग के वहाँ पहुंचने की न्यूज है बिल्कुल भी आउट नहीं होनी चाहिए। टीगो बोल रही ठीक है बॉस, मैं काम जल्दी जल्दी करती हूँ। सीन क्या होता है, हम देखते कुछ बंदों को जो यानफेंग की पोस्ट को देखते हुए बोल रहे होते ये क्या है, आखिर ये यानफेंग ये अपने चेयरमैन के साथ में कर क्या रहा है। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते ये वीडियो देखने के बाद में हमारी आंखें गंदी हो चुकी हैं, हमें इस यानफेंग पर काफी गुस्सा आ रहा है। वही कुछ बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना घटिया कैसे हो सकता है, इससे जितने भी एक्टर साथ में काम कर रखा है ना उनको ये फोर्स करता है। सच में जो यानफेंग है बहुत ही घटिया बंदा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियोपिंग को जो कि बोल रही होता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, कुछ दिनों के अंदर यानफेंग तुम एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाओगे, फिर जो हमारी लाइफ है ना वो काफी आसान हो जाएगी और ये किंग इंटरनेशनल ग्रुप है ये पक्का से बर्बाद हो जाएगा। यानफेंग बोल रहा होता है कि तुम सही कह रही हो और वैसे भी वो कमीने यही डिजर्व करते हैं। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की। मैंने उन लोगों को ऑलरेडी एक बहुत ही कमाल का ऑफर दिया था, अगर वो हमें डबल पे कर देते ना तो सब कुछ ठीक हो गया होता। जियोपिंग बोल रही होती हाँ यानफेंग तुम काफी कमाल के हो, तुम अपनी फैंडम का यूज करते हुए यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जियोपिंग का हस्बैंड आते हुए एक में गेट को तोड़ देता है। शौक होते जियोपिंग बोल रही होती है हस्बैंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियोपिंग का हस्बैंड बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। ये बोलते अपने बैट लेके उन लोग धुने को स्टार्ट कर देता है। वही जहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं वो भी आ गए होते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यानफेंग का मैनेजर का पति उसे काफी गंदी से मार रहा है और यानफेंग उसके मैनेजर अभी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जियोपिंग का पति बोल रहा होता है यानफेंग कमीने, मैं तुझे छोटा भाई मानता था और तू मेरी वाइफ के साथ में यहाँ पे ये सब कर रहा है। अभी तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों से फिजिकली पीटा है, बाद में मैं तुम लोगों को कोर्ट में भी घसीटूंगा। यानफेंग बोल रहा होता है ब्रदर मेरे फेस को हिट मत करिए, अगर मैं फेस डिस्ट्रॉय हो गया ना तो काफी दिक्कत आ जाएगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ल्यू जियोंग को जिसके साथ एक बंदा आया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। ल्यू जियोंग बोल रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया जो कि तुम पैनिक कर रहे हो, मुझे पता क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू मैं बता नहीं सकता क्या यहाँ पे क्या हुआ है, प्लीज आप इंटरनेट के ऊपर खुद सर्च कर लिए कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, आपको पता लग जाएगा कि चीजें कितनी खतरनाक हो गई है। ल्यू जियोंग बोल रहा होता है ऐसा क्या चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, अगर हमारा कुछ सेलिब्रिटी वायरल हो गया है ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आए दिन हमारे सेलिब्रिटी वायरल होते रहते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू इस बार कोई सेलिब्रिटी वायरल नहीं हुआ बल्कि इस बार आप यहाँ पे वायरल हो चुके हो। इंटरनेट के ऊपर सभी लोगों ने वांग यानफेंग और ल्यू जियोंग के बारे में सर्च किया होता है। शौक होते हुए ल्यू जियोंग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है किसी ने मेरे बारे में गलती में फैला दिए हैं। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू आपकी कुछ वीडियो आउट हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी इमेज थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहीं जो किंग इंटरेस्ट वाले लोग थे ना उन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करी है जिसकी वजह से पब्लिक पूरी तरीके से हमारे खिलाफ हो गई है। सारे बंदे बोल रहे होते कि हम लोग बिना किसी बात के एक अच्छी कंपनी को बुरा बोल रहे थे, जबकि इस कभी ने वांग यानफेंग ने हाथ पे लगी चोट की वजह से उन लोगों ने डबल फीस मांग ली थी। आखिर बिना किसी बात के वो लोग डबल पे क्यों करेंगे। यानफेंग कमरे जगह अपनी फैंडम का यूज करते हुए लोगों को परेशान कर रहा था, तभी कॉल करते हुए ल्यू जियोंग बोल रहा होता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो जिसने कि मेरे और यानफेंग के खिलाफ इतना एविडेंस जमा किए और इसे लीक कर दिया। सुफेन बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू आपकी आदत तो काफी कमजोर है, आज हम लोगों ने सुबह ही तो बात करी थी ना, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए ना। चिढ़ते हुए ल्यू जियोंग बोल रहा होता है क्या मिस्टर सु क्या आप हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की। सुफेन बोल रहा होता है कि हाँ ये सब करने वाला मैं हूँ तो इसे क्या फर्क पड़ता है, तुम पहले काफी फुदक रहते ना और तुम्हें जो भी करना कर लेना। ल्यू जियोंग बोल रहा होता है सुफेन मैं वेट करना, मैं यहाँ पे इस चीज को भूलने वाला नहीं हूँ, जब मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा ना तुम संभाल नहीं पाओगे। सुफेन बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू आप टेंशन मत लो, मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, आपको पता है मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें नहीं रख रखी, मेरे पास आप खिलाफ बहुत सारा एविडेंस पड़ा हुआ है, अगर आपने मेरे खिलाफ एक ही फालतू बात करी ना तो मैं सबको लीक कर दूंगा, तो इसी वजह से मेरे सामने बोलते वक्त 100 बार सोच लीजिए। ल्यू जियोंग बोल रहा होता है मिस्टर सु ये एक बहुत छोटा मैटर है, क्या इसी तरह लंबा खींचना सही रहेगा, ऊपर से आपने यहाँ तरीके को यूज किया है ना वो काफी रूथलेस है और वो हम दोनों के लिए ही सही नहीं है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं भी यही बोल रहा था कि मैटर काफी छोटा है और हम लोग को बातचीत करके ही मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन तब तुमने मेरी बातों की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं रखी और मुझे माफ कर, जो मेरी बेइज्जती करते हैं ना मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता, जल्दी तुम्हारी जो चैट्स वो भी लीक होने वाली है। वैसे मिस्टर ल्यू आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और इतना एज होने के बावजूद भी ये सब करना सही नहीं लगता। मिस्टर ल्यू सोच रहे होते कि सुफेन के पास में वो डॉक्यूमेंट कहाँ से चले गए, चाहे मैं वीडियो की बात करूँ या मैसेजेस की, वो सभी काफी ज्यादा हिडन थे। लगता है कि सुफेन ने मेरे खिलाफ एक हैकर को हायर किया है क्योंकि अकेले काम करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सुफेन बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू टाइम चेंज हो चुका है, भले बिजनेस करने के अंदर मैं आपका जूनियर हूँ पर लाइफ के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने वाला हूँ। ल्यू जियोंग बोल रहे होते हैं सुफेन प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें पता ये सब करने से मैं डिस्ट्रॉय हो सकता है, तभी जब मैं सुफेन होता है वो कॉल कट कर देता है। ल्यू जियोंग बोल रहा होता कि मैं हाथ में होता तो मैं इसे खत्म करवा देता, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। किंजू बोल रही होती है मास्टर एक बार ये देखिए,
ये जो ल्यूजियोंग की कंपनी वाले बंदे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टैक्स की चोरी करी है और इसके लिए गवर्नमेंट को जो भी पनिशमेंट देगी वो उसे ले लेंगे। और उन लोगों ने आज तक जितना भी टैक्स चोरी भी किया है ना, वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन मास्टर भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग माफी क्यों मांग रहे हैं और अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। जितना ये चीजों को एग्री करते जाएंगे उतनी इनको बैकलैश मिलेगा ना। आपको पता है लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनकी रियलिटी को बाहर निकालने के लिए आपने किसी हैकर को हायर किया है और पता नहीं वो कुछ लोग इस चीज की वजह से आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेट पे से बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके बारे में फालतू बातें कर रहे हैं। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि जो किंग इंटरनेशनल वाले हैं वो लोग भी बहुत बड़े कमीने हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे यानफेंग और बाकी लोग काफी ज्यादा बुरे थे, पर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकलवाने के लिए हैकर को हायर करना सही बात नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ हैकर किंग कर सकता है, ये लोग नहीं। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी ये जो कमेंट्स हैं बंद हो जाएंगे। ल्यूजियोंग यहाँ पे हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि हम लोग घाई करके कुछ ना कुछ गलत बोल दें, जिससे कि वो हमारे स्टेटमेंट को पकड़ के हम पे काफी दिक्कतें खड़ी कर दें। पर यहाँ पे सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं ना, इन्होंने पैसा लिया है और ये लोग पैसे के बदले में जिंदगी भर कमेंट नहीं करने वाले। जब आता तो कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा ना, तो ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम ध्यान रखते रहो क्या कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। तभी जो किंजू होती है वो आगे बढ़ते हुए सुफैंग को पकड़ लेती है। किंजू बोल रही होती है, मास्टर मैं काफी दिनों से काफी अच्छे से काम कर रही हूँ, तो क्या आपको मुझे यहाँ पे गिफ्ट नहीं देना चाहिए? यहाँ पे तीनों सिस्टर्स को आपने काफी कमा कर रिवॉर्ड दिया है, मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। सुफैन बोल रहा होता है, नहीं किंजू तो समझती क्यों नहीं कि तुम्हें घोस्ट हो। किंजू बोल रही होती है, मास्टर वैसे मैं शावर लेने जा रहे हो तो आप यहाँ पे अपना काम करते रहना, मैं अपना काम कर लूंगी। सुफैन सोच रहा होता है कि आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। एक घोस्ट के साथ में वो सब करना किसी ने सोची तक नहीं होगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है डायरेक्टर ही जिस हैकिंग को हम लोग ढूंढ रहे थे ना, उसके बारे में यहाँ पे कुछ न्यूज आई है। डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं, क्या हैकिंग के बारे में न्यूज आई है? वो बंदा बोल रहा होता है, हाँ डायरेक्टर ही, हम लोग ने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और हम लोग को पता चला जो मिस्टर सुफैन और हैकर किंग है इन लोगों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो बातें लिखी हुई है ना, वो काफी सेंस बना रही है। ठीक है, फिर हम लोग कल सुबह किंग इंटरनेशनल चलेंगे, चल के देखते हैं कि उन लोगों को हैकर किंग के बारे में आगे कितना कुछ पता है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं, हेलो मिस्टर सू, आखिर आप कैसे हैं? मैं आपको खुद इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम है यीवू और मैं एक डायरेक्टर हूँ। किसी स्पेशल रीजन की वजह से मुझे आपसे बात करने के लिए आना पड़ा। सुफैन बोल रहा होता है, डायरेक्टर ही, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आखिर आप मेरे पास में क्यों आए हैं, क्योंकि नॉर्मली आपके डिपार्टमेंट से हमारे पास में कोई नहीं आता। डायरेक्टर ही बोल रहे होता है कि बातों घुमाने कोई फायदा नहीं है, मैं तो डायरेक्टली कह रहा हूँ। आज हम लोग आपसे यहाँ पे हैकर किंग के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मेरे से मैं जानना चाहूँ कि आपका उसके साथ में आखिर क्या कनेक्शन है। सुफैन बोल रहा होता है, डायरेक्टर ही, आपको मुझसे जो भी कुछ बात करनी है फ्रीली बात कर सकते हो। डायरेक्टर ही बोल रहे हो, ठीक है फिर मुझे बताइए क्या आप हैकर किंग हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो मानना है कि आप ही हैकर किंग हो। सुफैन बोलता है, डायरेक्टर ही, आखिर आप क्या बात कर रहे हो? आपको लगता है कि मैं यहाँ पे हैकर किंग हो सकता हूँ? डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं कि हमारे पास में भी एक न्यूज आई थी, कुछ बंदे क्लेम कर रहे हैं कि आपने कंपनी को हैक करके दूसरी कंपनी के बंदों की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला है। इसी वजह से हमें लगा कि हैकिंग के साथ में आपका वास्ता हो सकता है। सुफैन बोल रहा होता है कि मुझे बताया आप किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो। आप यहाँ पे शाइनिंग स्टार कंपनी के बारे में बात कर रहे हो ना, जिसे कि वांग यानफेंग बिलोंग करता है। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं कहने वाला, हमारे और उनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की वजह से यानफेंग ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी कर दी थी। लेकिन हमें यहाँ पे कभी भी नहीं लगा था कि वो चीजों को यहाँ तक खींच के लेके आ जाएंगे। वो लोग यहाँ पे ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि मैं ही हैकर किंग हूँ। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का CEO हूँ और साथ ही मैं शेफ गॉड भी हूँ, तो ऐसे में हैकर किंग बनने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं, मिस्टर सू, अगर आप हैकर किंग नहीं हो तो जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे हैकर किंग के बारे में बात करनी है तो आप मुझसे बात क्यों करने लगे? आपको बोलना चाहिए था कि आपको उसके साथ में कोई वास्ता नहीं है। सुफैन बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे शो कर रहे थे कि आपको मुझसे बात करनी है, और अगर मैं यहाँ पे पहले ही बोल देता कि मैं हैकर किंग को नहीं जानता तो आप पक्का से मेरे साथ में किसी और चीज के बारे में बात करते, और मैं चीजों को घुमाने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो इससे मैं डायरेक्टली बात कर ली। अगर मैं यहाँ पे चीजों को चेंज करना ट्राई करता तो आपको पक्का से लगता कि मैं कुछ कवर अप कर रहा हूँ और मुझे बिना किसी बात के फंसना नहीं है। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं हैकर किंग नहीं हूँ और ना ही मेरी कंपनी हैकर किंग के साथ में कोई भी लेना देना है। अगर इसके बावजूद भी आपको मुझसे बात करनी है तो मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सुबह से करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था, आपसे बात करके मेरा टाइम पास हो जाएगा। सुफैन सोच रहा होता मुझे कैसे भी करके हैकर किंग की आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका यूज करते हुए बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए हैं। अगर सभी लोगों को पता चलेगा ना मैं कौन हूँ तो मैं पक्का से फंस जाऊंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टर के दिमाग से खेल के इनको बेवकूफ बना के वापस भेज देता हूँ। जितना मैं यहाँ पे सिंसियरिटी को शो करूंगा उतना ये डायरेक्टर कंफ्यूज होते जाएंगे। डायरेक्टर ही सोच रहा होता है कि मैंने जब इस बंदे से बात करी तो ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और थ्रू आउट बातों के अंदर ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। इसकी आंखें ही बता रही है कि ये काफी ज्यादा ब्रेव है। क्या सच में मैंने यहाँ पे चीजों के बारे में ओवरथिंक कर लिया है? वैसे भी ये बंदा काफी ज्यादा छोटा है, अपनी लाइफ के अंदर ये काफी कुछ अचीव भी कर चुका है। ऐसे में इसका हैकर किंग होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
डायरेक्टर ही बोल रहे होते हैं मिस्टर सू, मैं आपसे आखिर बार पूछ रहा हूँ कि आपका हैकर किंग के साथ में कोई वास्ता नहीं है। सू फैन बोल रहा, डायरेक्टर मुझे माफ कर दीजिए पर मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता। डेफिनेटली मेरे हैकर्स के बीच में काफी अच्छी पहचान है, लेकिन ये नाम मैंने पहली बार सुना है। और अगर हैकर किंग ने शाइनिंग स्टार कंपनी को टारगेट भी किया है ना, तो मुझे नहीं पता कि वो टारगेट क्यों कर रहा है। डेफिनेटली वो ये सब मेरे लिए तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस बंदे को जानता ही नहीं हूँ। और वैसे भी यहाँ पे हैकर किंग ने उषा की बहुत सारी डिटेल को बाहर निकाल दिया है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो बंदा काफी ज्यादा क्रेजी और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे शाइनिंग स्टार कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। सू फैन सोच रहा होता है कि शायद से मेरी मैनिपुलेशन के अंदर ये बंदा फंस चुका है। डायरेक्टर ही बोल रहे होते, ठीक है मिस्टर सू, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ करिएगा। सू फैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपसे बात करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया। डायरेक्टर ही बोल रहे होता है, अगर ऐसी ही बात है ना तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। सू फैन बोल रहा होता है कि अपना ख्याल रखिएगा और अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज को लेकर मुझसे बात करनी है तो आप आ सकते हैं। किंजू बोल रही होती है कि आपने यहाँ पे इस बंदे को पूरी से बेवकूफ बना दिया है। जब ये आया था तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आया था कि आप ही हैकर किंग हो, लेकिन जाते हुए इस बंदे को ऐसा फील हो रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर इस बंदे को पता चल जाए कि सच में आप ही हैकर किंग हो तो ये पक्का से बहुत शॉक हो जाएगा। सू फैन बोल रहा होता है, किंजू क्या तुम दिन में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, तुम दिन में यहाँ पे सिर्फ फालतू बातें ही करती रहती हो। तभी यहाँ पे किंजू सू फैन चिक्स पे किस कर लेती है। ऑफिस का टीको आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर सू क्या की बात हो गई। चिढ़ते हुए किंजू बोल रही होती है कि जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, क्या तुम्हारे ऑफिस के अंदर लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सू फैन बोल रहा होता है कि टीको तुम्हें देख भी नहीं सकती, उस पर गुस्सा करने का क्या ही फायदा। टीको बोल रही होती है, मिस्टर सू आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं, क्या आप यहाँ पे कुछ कर रहे थे। सू फैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता तुम यहाँ पे क्यों आई थी। टीको बोल रही होती है कि ल्यू जियांग है ना यहाँ पे काफी फंस चुका है, अब पूरा कंट्री को टारगेट कर रहा है और वही कुछ बड़े मीडिया हाउसेस उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ शाइनिंग स्टार कंपनी बर्बाद हो रही है और अब कुछ दिनों के अंदर हमेशा के लिए उन लोगों का नामोनिशान भी मिट जाएगा। सू फैन बोल रहा होता है कि वैसे कंपनी डिस्ट्रॉय होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जो शाइनिंग स्टार कंपनी थी वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका काम छिन जाएगा। मैं एक काम करता कि मैं शाइनिंग स्टार को सस्ते में खरीद लेता हूँ, जिससे कि बाकी सभी लोगों का काम नहीं छिनेगा। और वैसे भी यहाँ पे इस कंपनी का बहुत बदनाम हुआ है, ये कंपनी नहीं। अगर हम इस ओनर को चेंज कर देते हैं तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इससे यहाँ पे लोगों का काम भी नहीं छिनेगा और हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक चीज से दो शिकार करना। टीगो बोल रही होती है, हाँ मिस्टर सू आप काफी समझदार हो। फिर वहाँ पे सू फैन ने एक ट्वीट कर दिया होता है। सू फैन ने लिखा होता है कि ल्यू जियांग हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम था, लेकिन उसे अभी तक सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, यहाँ तक बहुत गलत काम किए हैं और अपने काम की वजह से वो इस कंपनी को गिरा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि सिर्फ एक बंदे की वजह से हमें कंपनी को गिरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं शाइनिंग स्टार कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके ओनर्स को सही प्राइस भी दे दूंगा और मैं गारंटी कंपनी में जितने बंदे काम करते होंगे ना उनकी जॉब नहीं छीनेगी और हम ट्राई करेंगे कि हम लोग साथ में मिलकर काफी आगे जा सके। मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने अपनी बातों को शेयर कर दिया है, अब इन चीजों को आगे कैसे पहुंचाना है ये आप लोग के ऊपर है। ट्वीट को पढ़ते हुए कंपनी के एम्प्लॉय बोल रहे होते हैं कि इंटरेस्ट वाले लोग तो काफी अच्छे हैं ना, वो हमारी कंपनी खरीदने प्रपोजल दे रहे हैं। हमारी कंपनी वालों ने उनके साथ में इतना कुछ बुरा किया, लेकिन फिर वो टेक ओवर करना चाहते हैं और यहाँ पे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं। वही दूसरी लड़की बोल रही होती है, जो मिस्टर सू हैं वो दिखने में काफी अच्छे हैं, अगर ये हमारी कंपनी के बॉस बन जाए तो काफी अच्छा लगेगा। वही बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि मिस्टर सू एक कमाल के बिजनेसमैन है, साथ ही वो हमारे शेफ गॉड भी हैं और हमें देखिए पता जो फॉर्चून टेलर का काफी फेमस हो रहा है ना वो भी वही थे। सच में यहाँ पे ये बंदा काफी कमाल का है, जितने बाहर से हैंडसम है उनका दिल भी उतना ही अच्छा है। अपनी रेवल कंपनी को खरीद के ये सभी लोग को नौकरी छीनने से बचा रहे हैं, इतना अच्छा काम नॉर्मली कोई नहीं करता। सीन चेंज होता है, हमें दूसरी कंपनी का सीन दिखाया जाता है जिसका सीईओ बोल रहा होता है, सू फैन तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे स्टेटमेंट की वजह से शाइनिंग स्टार कंपनी का हमारे लिए एक्वायर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। दूसरी मीडिया हाउस बोल रही होती है कि सू फैन यहाँ पे सभी के सामने हीरो बन चुका है और अब अगर किसी और कंपनी ने शाइनिंग स्टार को खरीद लिया तो काफी दिक्कत आ जाएगी। डेफिनेटली पब्लिक की तरफ से हम लोग को काफी बैकलिस्ट देखना पड़ेगा। वही कुछ कंपनीज बोल रही होती है कि जो सू फैन है वो काफी खतरनाक इंसान है, शाइनिंग स्टार कंपनी ने सू फैन का ऑफेंड किया था और उसके बाद में आज वो लोग खत्म हो चुके हैं, तो इसी वजह से सू फैन का ऑफेंड करने की गलती हमें से कोई नहीं करने वाला। सीन जो होता है हमें ल्यू जियांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, क्या उस सू फैन की इतनी हिम्मत हो गई कि अब वो यहाँ पे हमारी कंपनी को खरीदेगा। तभी सेक्रेटरी बोलता है, मिस्टर ल्यू आप एक बार ये देखिए, किंगयन ग्रुप ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी है। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ल्यू जियांग बोल रहा होता है कि आखिर कोई बंदा इतना कमीना कैसे हो सकता है। यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि हमारी ये हालत इसी कमीने की वजह से हुई है और ये सभी लोग के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कोई हीरो हो और ये मेरी कंपनी के लोगों को बचा रहा है। अगर इसने मेरी वीडियो लीक किया ही नहीं होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी कंपनी खरीदना चाह रहा है। चिढ़ते हुए ल्यू जियांग बोल रहा होता है, आखिर इंटरनेट को यहाँ पे क्या हो गया है,
हर जगह बस यही न्यूज चल रही जो सुफैन है वो हम लोग खरीदने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि आखिर मैं अपनी कंपनी को बेचूंगा या नहीं। हम देखते टेंशन हमारे ल्यूजियों के मुंह से खून निकलने लगता है। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर लियो क्या आप ठीक हो। लियू जियांग बोल रहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता भले मैं बैंकरप्टी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को उसके मैं सुफैन को नहीं बेचने वाला। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर कुछ ऑफिसर एंटर कर जाते हैं। वो ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि लियू जियांग ये तुम ही हो ना, तुम्हारे पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं और अभी तक तो सिर्फ कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन लीक हुई वीडियोस की वजह से सारे केस प्रूव हो चुके हैं। अब तुम्हें हम लोग साथ में चलना पड़ेगा, तुमने बहुत ही घटिया काम किए हैं। ये बोलते वो लियू जियांग को पकड़ लेते हैं। लियू जियांग सोच रहा होता है कि मेरे सब कुछ यहीं पे खत्म होता है, मेरे पास अभी इतना मौका भी नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकूं और वो कमियां सुफैन मेरी एब्सेंस में इसे आराम से खरीद लेगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही लियू जियांग बाहर आता तो मीडिया वाले बोल रहे होते हैं मिस्टर लियू हमें सवाल पूछने थे, आपका लाइफ और करियर इतना बढ़िया चल रहा था लेकिन आपने बिना किसी बात के बहुत सारे लोगों को परेशान किया है और हमने सुना कि आपकी कंपनी में काम कर रहा हर दूसरा एक्टर उसका आप यूज करते थे। क्या काम देने के बदले में इतनी बड़ी कीमत लेना सही है? और आपको पता है आपको जो राइवल है सुफैन वहाँ पे कंपनी खरीदने की बात कर रहे हैं, आपका हमको ये क्या कहना है? चिढ़ते हुए लियू जियांग बोल रहा होता है मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, मुझे हमें जल्दी कार के अंदर लेके चलो, ये मेरी फोटोज खींच रहे हैं। सुफैन सोच रहा होता है भले बंदा कैसा भी हो उसे शर्म तो आती ही है। इस बंदे ने यहाँ पे बहुत सारे घटिया काम कर रखे हैं, यहाँ तक इसे बेकार कामों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फेमस एक्टर बनने वाले थे उनका करियर भी डिस्ट्रॉय हो गया। सच में जो यहाँ पे इस बंदे को मिल रहा है ये डिजर्व करता था। कॉल करते हुए सुफैन बोल रहा होता है मिस्टर ली टाओ आप ट्राई करिए कि हम लोग जल्दी ही शाइन स्टार को एक्वायर कर लें। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारे बंदे बोल रहे होते हैं हैकर को क्या हो गया, पिछले 2 दिन से उसी टाइम पे ब्रॉडकास्ट आते थे लेकिन आज वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्रॉडकास्ट करते हुए पकड़े गए हों। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि उनकी वजह से हम लोग काफी कुछ सीखने को मिल रहा था और उनकी ब्रॉडकास्ट देखने के लिए मैं रात भर वेट किया है, अगर उनकी ब्रॉडकास्ट नहीं आएगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वह राइटर ये बोल रहे होते हैं कि जैसे ही हैकिंग ऑनलाइन आएगा ना हम लोग कैसे भी करके इसको ट्रैक करना ही है क्योंकि इस बंदे ने अभी तक काफी तबाही मचा रखी है, अगर ये पकड़ा नहीं गया तो सभी लोग बोलेंगे पुलिस डिपार्टमेंट काफी वीक हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुफैन को जो कि जागते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तो काफी देर हो गई। सुफैन बोल रहा होता है किंजू तुम अब सोने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी जाग चुकी हो। तभी जो किंजू होती है वो सुफैन के ऊपर आती है। सुफैन बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ क्योंकि मेरे यहाँ पे हैकिंग के तौर पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने का टाइम आ चुका है, अगर मैं लेट करूंगा ना तो मेरे फैंस काफी परेशान हो जाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते एक लड़की को जो कि बोल रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर जो हैकर किंग है वो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ लेकिन लगता है फाइनली अब वो यहाँ पे ऑनलाइन आने वाले हैं। ऑनलाइन आते हुए सुफैन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप सभी लोगों ने मेरे साथ में बेहद ही कमाल का सपोर्ट दिखाया है। वैसे कि आप लोगों को पता है ब्रॉडकास्ट में लाइव आने में देर क्यों हुई है, क्योंकि मैं प्राइवेट मैसेजेस के अंदर बहुत ही कमाल के मैसेज आ रखे थे और उसको मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करना चाहूंगा। हम देखते हैं सुफैन को उषा के मीटर से मैसेज आए होते हैं, उन्होंने लिखा होता है हैकर किंग तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुमने हमारे पॉलिटिशियंस के छोटे मोटे डेटा को हैक किया है, अगर तुम्हें दम है ना तो हमारे डिफेंस नेटवर्क को हैक करके दिखाओ। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं उषा वालों को अभी भी चैन नहीं आ रहा, इन लोगों को पता है जो हैकर किंग वो कितने पावरफुल है लेकिन वो बिना किसी बात के इनको चैलेंज कर रहे हैं। सुफैन बोल रहा होता है कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि हमारे कुछ इंटरनेशनल दोस्तों ने काफी कमाल की रिक्वेस्ट करी है और ऐसे अगर हम इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। चलिए प्यारी उषा कंट्री के अंदर से हमको डिटेल बाहर निकालते हैं। सीन जो होता है हमें उषा कंट्री के सीआई ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे डिफेंस नेटवर्क के ऊपर अटैक हो रहा है, अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारी कंट्री की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों को मिल जाएगी, हमें कैसे भी करके डाटा को बचाना ही होगा। सुफैन बोल रहा होता है कि आप लोगों ने चैलेंज किया था और मैं चैलेंज कंप्लीट भी कर दिया है, आप लोगों की कंट्री की हर एक मेजर इन्फॉर्मेशन अब मैंने इस लिंक पे डाल दी है, जो ही मेरे भाई इसके अंदर इंटरेस्टेड है ना वो जाके देख लो क्या कि उषा कंट्री में चल क्या रहा है। इसमें इतनी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है ना कि तुम लोगों को पढ़े काफी मजा आ जाएगा। स्ट्रीम देखते हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि हैकर किंग आप तो काफी कमाल के हो, उन लोग आपको चैलेंज किए 5 मिनट नहीं हुआ और आप लोगों को सबक भी सिखा दिया, शायद ही पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई इतना कैपेबल होगा कि वो यहाँ पे उषा को अपने घुटनों पे लेके आ सके। डायरेक्टर ही बोल रहे हो तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा, पक्का से चीज फेक होगी, आखिर ये बंदा सब कुछ कैसे कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उषा कंट्री की डिफेंस को ब्रेक करना, ये तो मजाक हो रहा है। हैकर किंग अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम यहाँ पक्का से कभी नहीं बच पाओगे। किंजू हंसते हुए बोल रही होती कि वैसे तो मैं घोस्ट हूँ लेकिन आज यहाँ पे उषा वालों ने खुद का मजाक बनवा लिया, आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे थे लेकिन उनके मैसेज की वजह से वो लोग खुद फंस चुके हैं। सुफैन बोल रहा होता है कि मैं एक असूल है, जब तक कोई मैं चैलेंज नहीं करता मैं उसे परेशान नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने मैं चैलेंज कर दिया तो उसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सुफैन डायरेक्टर की तरफ से मैसेज आता है। सुफैन बोल रहा होता है ये तो वही डायरेक्टर है ना जो कि मेरे पास सुबह आए थे,
यीवू ने लिखा होता है, हेलो मेरे दोस्त, मेरा नाम है यीवू और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। मैं ड्रैगन किंगडम से बिलोंग करता हूँ और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम सब फालतू काम करना छोड़ दो और हमारे साथ में हाथ मिला के अपनी कंट्री को सर्व करो। तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम एक बुरे इंसान हो, तो आगे तुम लोगों को परेशान करने के लिए सब काम कर ही क्यों रहे हो। सूफेन बोला तो डायरेक्टर यीवू, आप सच में काफी कमाल के हो, आप यहाँ पे ट्राई करोगे आप कैसे भी करके मुझे पकड़ लो। किंजू बोल रही होती यीवू, ये बंदा कौन है। सूफेन बोल रहा होता कि तुम्हें याद नहीं, कल सुबह हमसे मिलने के लिए एक डायरेक्टर आए थे, उनको मेरे ऊपर शक था कि मैं हैकर किंग हूँ। काफी देर से बात करने के बाद मैं उनको प्रूव कर ही दिया था कि मैं हैकर किंग नहीं हूँ। किंजू बोल रही होती, अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे डायरेक्टर के साथ में आखिर आप क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बंदा आप काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे एक ऑफर दे रहे हैं जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, बस प्यार से मना कर देना है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फ्रीली काम कर सकता हूँ और मैं जो ही मन करेगा ना मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे साथ में हाथ मिला लिया तो मैं बंदिश में हो जाऊंगा और हो सकता है अगर लोगों पे प्रेशर पड़ा ना तो ये लोग मुझे उषा वालों को भी सौंप सकते हैं और बिना किसी बात के फंसने का मुझे कोई शौक नहीं है। सूफेन ने मैसेज किया होता है कि हेलो डायरेक्टरी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है और अगर मेरे मदरलैंड को मेरी कभी भी जरूरत पड़ी ना तो मैं हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन रही बात आप लोग को ज्वाइन करने की, तो ये काम तो मैं नहीं करने वाला। मैं तो बस यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सा होस्ट हूँ जो कि अपने फैंस को खुश कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के साथ में मिलके इन बड़े मैटर से फंस जाऊँ। मैं बस यहाँ पे छोटा मोटा काम करना चाहता हूँ। वैसे मुझे मैसेज करने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि अब से आप मुझे बिना किसी बात का परेशान नहीं करेंगे। डायरेक्टर ही सोच रहे होते कि ये बंदा बोल रहा है कि ये ऑर्डिनरी इंसान है और ये बस यहाँ पे ऑर्डिनरी काम भी करता है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है। उषा कंट्री पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है और वहाँ के डिफेंस तक को छेड़ देने के बाद में ये बंदा खुद को ऑर्डिनरी कह रहा है। असिस्टेंट बोल रहा था डायरेक्टर ही, यहाँ पे आकर हम लोग को मना किया है कि हम उसे मैसेज नहीं कर सकते और उसके मना करने के बाद भी मैंने ट्राई किया था कि मैं उसे मैसेज कर पाऊँ, लेकिन जितनी बार मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ उसके बाद पहुंच ही नहीं रहा है। लगता है कि उसे हम लोग को ब्लॉक कर दिया है। डायरेक्टर ही बोल रहे होता कि जब कोई बंदा इतना कमाल का होगा तो हमसे कन्विंस क्यों ही होगा। अभी तुम एक काम करो, जो भी कुछ चल रहा है ना वो हायर अप को रिपोर्ट कर दो, उसके आगे क्या होगा वो हम देख लेंगे। हम देखते हैकिंग अब काफी फेमस हो चुका होता है, यहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया भी सिर्फ हैकिंग के बारे में बात कर रही होती है। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं हैकर किंग हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम्हें हम लोग काम करने के लिए 1 साल का 100 मिलियन दे सकते हैं, या फिर तुम 100 मिलियन के बदले में ये बता दो कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी पावर सच में काफी ज्यादा है और तुम्हारे साथ में काम करने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। सूफेन बोल रहा होता है कि जो भी लोग मुझे पैसे को लेकर मैसेज कर रहे हैं ना, मैसेज मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि मुझे पैसे की जरूरत होगी, तो मैं वर्ल्ड के अंदर किसी बैंक को हैक कर लूंगा और वहां से मैं इतना पैसा तो निकाल ही सकता हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो काफी इसी से कट जाएगी और किसी को पता तक नहीं चल पाएगा कि आखिर वो पैसे कहाँ चले गए। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आपका 100 मिलियन का ऑफर काफी छोटा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि जो हमारे हैकर किंग है वो काफी कमाल के हैं, उन्हें पैसे में खरीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सूफेन बोल रहा होता है, हाँ अगर आप लोगों को किसी चीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोगों को ड्रैगन किंगडम के अंदर काफी डोनेशन करनी होगी। अगर मुझे यहाँ पे लगा कि आप लोगों ने काफी अच्छी डोनेशन कर दी है तो मैं पक्का से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। हम देखते सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं हैकर किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमारे एरियाज में आके फॉरेनर काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी दी हुई डोनेशन की वजह से हमारी लाइफ काफी अच्छी हो गई है। सूफेन बोल रहा होता है कि चलो मैं अपनी पावर का यूज करते हुए कोई तो अच्छा काम कर लिया। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर हैकिंग का नाम है वो काफी फेमस हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे गॉड लेवल की हैकिंग स्किल मिल रही है। सूफेन सोच रहा होता है फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद में फाइन जो टास्क कंप्लीट हो चुका है। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना मैंने आपको दे दी है। वैसे यहाँ से जाने से पहले मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूँ, आज के बाद ये हैकर किंग कभी लाइव नहीं आएगा, ये मैं आखिरी पॉडकास्ट था। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हैकर किंग जा रहे हैं, पर इनकी वजह से हमें काफी मजा आ रहा था, इनके जाने के बाद में हमारी लाइफ काफी बोरिंग हो जाएगी। तो इसी के साथ में इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।